मेरे प्यारे मित्रों एवं साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का यूपी बोर्ड का ऊंचाई और दूरी का सवाल पढ़ाने जा रहा हूं। और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर सवाल को समझना है तो वीडियो आराम से देखना, अच्छे से देखना और पूरा शुरू से लॉस तक। और एक चीज़ ये सबसे पहले सीक्वेंस में देखना, क्रम से देखना वीडियो को। पहले जैसे मैंने त्रिकोणमिति का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो क्रमानुसार से देखेंगे तो चीज़ें जो है बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी और फिर मज़ा आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल जो है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर है। एक चीज ये याद रखिए, कभी भी कोण बनता है ऐसे तो ये 0 है, इसके ऊपर है, फिर ऐसे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो समझ लो कि ऐसे कोई अंत है। अब अगर ये ऊपर वाला रोकेंगे और नीचे वाला बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे पहले है, फिर इसको ऊपर वाले को ही रख रहे हो, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है तो एंगल बढ़ेगा। एंगल बढ़ेगा, किसी भी मकान या मीनार की तरफ जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ कल्पना करेंगे कि मान लो आपके सामने एक मकान है जो कुछ ऊंचाई है और हम यहीं खड़े हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो एक कल्पना करेंगे, मान लेंगे कि हमारे पास जो भवन है वो PQ है और लड़का जो है वो बिंदु ये पर खड़ा है। कितनी दूरी पर, ये पर। और लड़के की जो ऊंचाई है ये मान लो लड़का है, ये क्या है, लड़का है, लोग लड़के मान लेते हैं। लड़के की ऊंचाई ये मान लेते हैं, लड़का इतना बड़ा है, लड़के की जो ऊंचाई है इसे मान लो लड़का, ठीक। लड़के की जो ऊंचाई है, अब इस लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। यहां से यहां तक 1.5 मीटर है। लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। और इस पूरे भवन की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। अब लड़का आगे बढ़ रहा है, मान लो यहां से। अब कोण कहां बनेगा, लड़के के आंख पर बनेगा। ऊपर देखेगा उन्नयन कोण कितना अंश बन रहा है, आंख पर 30 अंश। जब ये मीनार की तरफ मान लो बिंदु C है, कितना बढ़ रहा है ये नहीं पता है हमको, ये मीनार की तरफ जा रहा है। मान लो बिंदु C से ये D पर पहुंच गया, ठीक। कहां चला गया, C से D तक। मतलब ये यहां से लड़का यहां गया तो कोण 60 अंश हो गया। अब हमें दूरी नहीं पता है तो यहां से यहां तक की दूरी हम लोग x मान लेते हैं। और लड़का जो यहाँ था वो लड़का यहाँ आ जाएगा x मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर। अब एक चीज ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर थी, लेकिन अब क्या हो गई, 1.5 मीटर लड़का है तो 1.5 मीटर ये कम हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं हम लोग बिंदु E, तो 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया समांतर रेखाओं के बीच की लंबी दूरियां, सारी दूरियां लंबी है, समान होंगी। अब क्या होगा, यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या बचेगी, अब 30 में से घट जाएगा 1.5, क्योंकि ये इतना कम हो रहा है ना। 30 माइनस 1.5 कितना बचेगा, 28.5। चलो मानो PQ भवन है की ऊंचाई है, तथा जो आपकी AC है, A और C लड़के की ऊंचाई है। और क्या आपने माना है, माना गया है CD बराबर x मीटर और DE बराबर y मीटर। अब पूछ क्या है, बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, मतलब हमको C और D चाहिए। और पूरी लंबाई यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, पूरी लंबाई
दोनों जुड़ जाएंगे x प्लस वाई बीटा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज क्यू ई डी में। समकोण त्रिभुज क्यू ई डी में बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, आराम से समझो हर एक चीज को, ना समझ में आए वीडियो रोक के फिर से सोच विचार करके फिर आगे बढ़ो। अब इसमें देखेंगे तो क्या लगेगा हमको, इससे तो कोई मतलब है नहीं कारण से, तो लंब और आधार से मतलब है, तो हम tan 60 अंश। अब लंब क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करो, फास्ट कमेंट। 2 सेकंड का समय दिया, 3 सेकंड। चलिए बहुत अच्छे। QE, जो QE है वो हमारा क्या बन गया, लंब हो गया। उसकी लंबाई कितनी है, 28.5। और आधार क्या बन गया, y बन गया। tan 60 का मान √3 होता है, 28.5 बटा y। अब y इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, तो ये √3 इधर आ जाएगा, ये y का मान आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज QEC में। समकोण त्रिभुज QEC में, इसमें जब हम लोग देखेंगे QEC में, तो हमको क्या मिल रहा है, QE और C। इसमें हम लोग देख रहे हैं QEC में लंब हमारा वही रहेगा, लेकिन आधार CE बनेगा, मतलब कोण भी बदल रहा है, क्योंकि इसमें 30 अंश है। tan 30 अंश बराबर QE अपन आधार क्या है, CE। tan 30 का मान 1/√3। QE क्या है, QE जो है वो हमारी लंब है, आधार क्या है, x प्लस वाई है। आप क्या करेंगे, x प्लस वाई इधर आ जाएगा और √3 से इधर गुणा हो जाएगा, इधर भाग है। अब क्या करेंगे, y का मान यहां से उठाएंगे, ये वाला ले जाकर के यहां शिफ्ट कर देंगे इसके स्थान पे, तो x प्लस वाई की जगह पे 28. ये अब इसे रूट से 3 से गुणा होगा, 28.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको निकाल रहे हैं। अब हम लोग ये √3 से को क्या करेंगे, इधर गुणा कर लो, फिर इधर गुणा करा दो, तो x √3 हो जाएगा गुणे फिर प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 इंटू √3 ऑलरेडी है, एक √3 से और गुणा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अब ये √3 हट गया, अभी एक बाद में गुणा करेंगे, 28.5 फिर इधर ये गुणा हो जाएगा और √3 ऑलरेडी है, इससे इसमें गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, x √3 प्लस 28.5 इक्वल टू 28.5 इंटू 3 √3। अब क्या होगा, ये x इंटू 3 और ये 28 दूना 56 गुणा कर लेंगे 3 से, तो ये प्लस 28.5 इक्वल टू 28.5 इंटू 3 गुणा हो जाएगा, तीन बचे 15 और 3 8 24 25 3 19 6 2 8 85.5। अब ये क्या होगा, इधर ये जाएगा उधर तो माइनस, क्योंकि इधर भाई सजातीय पद एक तरफ होंगे, 28.5 को हटाएंगे जब तो मिलेगा 5 से 5 घट गया 0, 15 में से 8 जाएगा 7, उसके बाद में बचा क्या है, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, मतलब जो हमारी दूरी आई उस इतना। 3 इधर क्या है, गुणा, तो इधर क्या करेंगे, गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, इसके आगे इधर लगा देते हैं हम लोग, तो ये x इक्वल टू
कि 7/√3 आप समीकरण कर लेंगे √3 से, तो ये क्या बन जाएगा 57√3 और ये 2 बार है तो ये 3 आ जाएगा, 3 करना 3 19 + 57 हमारी क्या बन जाएगी, हमारी बन जाएगी x = 19√3 मीटर। ये क्या होगी, लड़का कितना चलकर आगे आया यहाँ से यहाँ तक, x = 19√3 मीटर।